नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं उषा कुशवाहा की लिखी आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना, जो आज से ही शुरू होने जा रहा है। तो कृपया इसे पूरा सुनें ताकि अगली किस्त को आप ठीक से समझ पाएं। कहानी कमल पर वीडियो सोमवार, बुधवार और शनिवार को आती है। तो यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, ताकि इस उपन्यास का पूरा आनंद उठा सकें। कृपया लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इस चैनल की कहानियाँ और मेरा वाचन आपको कैसा लग रहा है। तो आइए सुनते हैं पहला भाग। मैंने कहानियाँ तो बहुत लिखी है, जो संकलित और प्रकाशित भी हुई है, पर आज जो मैं लिखने जा रही हूँ वह ना तो आसपास की किसी घटना, किसी दृश्य से प्रभावित लेखकीय दृष्टि की उपज है और ना ही कल्पना द्वारा गढ़ी गई कोई कहानी। इसे जीवनी भी नहीं कह सकते, बस यह मेरे द्वारा भोगे गए उस एक महीने का यथार्थ है जिसे मैंने कलमबद्ध किया है। वह रात बिल्कुल सामान्य सी गुजरी थी। सुबह कोयल की कूक से मेरी नींद खुली तो मैंने महसूस किया तबीयत कुछ नासाज सी है। प्रत्यक्ष रूप से कहीं दर्द या कोई और तकलीफ भी नहीं थी, बस वह सुबह वाली स्फूर्ति नहीं थी। आंखें खोलकर देखा, कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैलनी अभी शुरू ही हुई थी। मैंने करवट बदलकर फिर सोने का प्रयास किया। कोयल की कू कू की मीठी आवाज़ लगातार कानों में रस घोल रही थी, जो आज के समय में मानव की कभी न पूरी होने वाली विकास की भूख और चाहत के परिणाम स्वरूप विकसित और विकासशील कहे जाने वाले बड़े शहरों, महानगरों के लिए दुर्लभ होता जा रहा है। हम मूल निवासी तो बिहार के हैं, पर हमारा वर्तमान आशियाना झारखंड राज्य के जमशेदपुर शहर में है। इसलिए इस मामले में हम भाग्यशाली हैं। यह शहर साधन और सुविधा के लिहाज से किसी महानगर से कम नहीं, पर जड़ और जमीन का जुड़ाव अब तक सहेजे हुए है। इस शहर के जनक थे जमशेद जी नसरवान जी टाटा, जिन्हें हम सम्मान से टाटा जी के नाम से भी पुकारते हैं। उन्हीं की खोज का परिणाम है यह शहर। उनकी कल्पना, उनकी दूरदर्शिता ने जन्म दिया इस खूबसूरत से शहर को। इसकी प्राणवायु या पालनकर्ता कही जाने वाली कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, उसकी नींव टाटा जी ने रखी थी। उसके बाद ही यह शहर वजूद में आया, या यूं कहें इस शहर को टाटा जी ने बड़े प्यार से सजाया और बसाया। यही कारण है कि इस शहर का नाम उन्हीं के नाम से जमशेदपुर रखा गया, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं। दोनों ही नाम उनके नाम से जुड़े हुए हैं। इसके बाद जन्म हुआ टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी का, जिसे टाटा मोटर या टेल्को भी कहते हैं। इसके बाद तो कई देसी विदेशी कंपनियों ने यहाँ अपने पर फैलाए। कई छोटी बड़ी कंपनियां वजूद में आई और यह शहर फलता फूलता और फैलता गया। क्योंकि टाटा समूह की कंपनियों को अपने उत्पादन के काम में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सो उन्होंने जमशेदपुर में ऑक्सीजन बनाने की भी एक बड़ी सी कंपनी डाल रखी है। 2018-19 की दशक में जब इंसान विकास की तेज रफ्तार दौड़ में मदमस्त भाग रहा था कि अचानक ही एक अदृश्य बीमारी कोरोना ने जैसे मौत का तांडव ही शुरू कर दिया। एकाएक जिंदगी जैसे ठहर सी गई।
इसके संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों को एक दूसरे से दूर होना ही पड़ा। बचाव के मद्देनज़र सारे ऑफिस, कंपनी, व्यवसाय बंद करने पड़े। सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम सामने आए। अच्छा यह कि रोग के फैलाव पर बहुत हद तक काबू किया जा सका। मौतें कुछ कम हुई। कुछ महीनों के बाद इस मौत की सगी कोरोना का जोर कुछ कम पड़ने लगा। लोगों ने कुछ राहत की सांस ली। लोग अभी बंदी के कारण हुए नुकसान, छुट्टी, नौकरी को तलाशने, टूटे व्यवसाय को जोड़ने के प्रयास ही कर रहे थे कि जिंदगी अभी पूरी तरह पटरी पर आई भी नहीं थी कि इस खतरनाक बीमारी कोरोना की दूसरी लहर ने आक्रमण किया। इस बार तो लोग गर्म रेत पर पड़ी मछली की तरह एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करते तड़प तड़प कर दम तोड़ने लगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने लगे। इस बार बहुत हद तक केंद्र राज्यों पर तथा राज्य सरकारें केंद्र पर दोषारोपण कर अपनी अपनी छवि बचाने की कोशिश करती रही। ऐसे में आपातकाल में भी कुछ दानवी प्रवृत्ति के लोग, जिनमें बहुत से प्राइवेट अस्पतालों के नाम आते हैं, ये हृदयहीन एक एक सांस के लिए तड़पते इंसानों के हिस्से के ऑक्सीजन को अपनी हैवानियत के पंजे में जकड़ लाशों के ढेर पर दौलत बनाने में जुटे रहे। तब देश के कुछ रत्न सरीखे इंसानों ने आगे आकर अपनी अल्प क्षमता किंतु दृढ़ आत्मबल और निस्वार्थ सेवा भाव से इंसानों की टूटती डूबती सांसों को थामने का प्रयास किया। इंसानियत की मिसाल कायम की, जिसमें प्रमुख रूप से फिल्म जगत के सोनू सूद, साहित्य जगत से कुमार विश्वास और भी जाने कितने ही सहृदय लोग अपनी क्षमता के अनुसार लोगों का जीवन बचाने के लिए दिन रात प्रयासरत रहे। ये जितने भी लोग जी जान से मानव सेवा में लगे हुए थे, इनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ऑक्सीजन की थी, क्योंकि पिछली बार की तरह इस बार सवाल किसी की भूख मिटाने के लिए दाल रोटी के इंतजाम का नहीं, ज़रूरत सांसें बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की थी, जो इतना आसान न था। तब टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा, जो नाम के ही नहीं सचमुच मानवता के साथ ही देश के भी रत्न हैं, उन्होंने आगे आकर ऑक्सीजन की आपूर्ति में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के कोने कोने तक टाटा में बने ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति की गई, जिससे हजारों हजार लोगों की जानें बचाई जा सकी। टाटा की कंपनियां देश की प्रमुख कंपनियों में से है। इसके जनक जमशेद जी की सोच इतनी सकारात्मक और प्रकृति प्रिय थी कि उन्होंने अपनी कंपनी को खड़ा करने या उसके विस्तार के लिए बस उतने ही पेड़ काटे जितने अति आवश्यक थे। चूँकि जिस स्थान पर यह शहर बसा है वह एक घना जंगल हुआ करता था, ऐसे में यहाँ किसी भी कंस्ट्रक्शन या कल कारखाने को लगाने के लिए कुछ पेड़ों की कटाई तो करनी ही पड़ी। पर उन्होंने यदि 2 पेड़ काटे तो 4 लगाए भी। उनके इसी सोच, इसी प्रयास को टाटा समूह ने आज भी कायम रखा है। यही कारण है कि यह शहर अनगिनत कल कारखानों का शहर होते हुए भी अपनी हरियाली को आज भी बचाए हुए है। वरना झारखंड जैसे पहाड़ों और जंगलों से भरे राज्य का हिस्सा होते हुए भी अपनी कोख में इतने सारे कल कारखानों को पालने के कारण देश के बाकी महानगरों की तरह अब तक यह भी सिर्फ कंक्रीटों का जंगल बन चुका होता। मैंने करवट बदली। कमरे में सुबह की उजास पूरी तरह फैल चुकी थी।
कोयल की कूक पूर्ववत जारी थी। अब उसमें कबूतर के गुटर गूं के साथ ही और भी कई पंछियों की चहचहाहट की आवाज़ें शामिल हो चुकी थी। मतलब साफ था, सूर्योदय हो चुका है। मैंने बिस्तर छोड़ रसोई में जाकर पानी गर्म किया। सुबह 2-3 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत है मुझे। पानी लेकर मैं बालकनी में आ गई। 1 वर्ष हुए जब से कोरोना का कहर शुरू हुआ है। सुबह की सैर भी बंद करनी पड़ी है। सो इस छोटी सी बालकनी के हिस्से हवा का जो कतरा आ जाए उसी से संतुष्ट होना पड़ता है। मैं वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर पानी का घूंट भरने लगी। पानी का स्वाद कुछ अजीब सा लगा। किसी तरह थोड़ा सा पानी पीने के बाद कुछ देर यूं ही बैठी रही। फिर उठकर सुबह के क्रिया में लग गई। पति ओम जी अभी उठे नहीं थे। मुझे सुबह जल्दी स्नान करने की आदत है। सो 7 बजे जब मैं स्नान वगैरह से निवृत्त हुई, मेरी तबीयत बिल्कुल सामान्य सी महसूस हुई। अब मेरा ध्यान इस ओर से बिल्कुल हट गया। मैंने आराम से सुबह का नाश्ता तैयार किया, इन्हें नाश्ता कराया, स्वयं चाय पी। नाश्ता करने के बाद ओम जी दुकान के लिए निकल गए। इसके आगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में। पूरी किस्त सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं।